अधिकतर लोगों की जो कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं, हिंदी माध्यम में हिंदी में लिखने का अभ्यास छूट चुका है। इसमें जो कौशल और व्याकरण आधारित प्रश्न हैं, यानी अगर मैं कहूं लगभग 100 नंबर से 100 अंकों से अधिक का जो पेपर है वो बहुत कम समय में 1 महीने में आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपकी भी हिंदी वीक है और आप उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म भर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको हिंदी की तैयारी करनी है, क्या क्या सिलेबस है, कौन सी बुक्स को आपको रेफर करना है और किस तरीके से आप अपनी तैयारी को इस लेवल पे ले जाएं कि मेंस में हिंदी में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है। आप ध्यान देंगे मैंने सब कुछ हिंदी में आज लिखा है, हिंदी में स्लाइड्स बनाई हैं। कारण इसका ये है कि जब तक आप हिंदी के साथ लगातार व्यवहार नहीं करेंगे तब तक आप हिंदी में अच्छी प्रकार से न लिख सकते हैं न बोल सकते हैं। आपके बोलने में कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई वाक्य ऐसा आएगा जो कि अंग्रेजी का होगा, क्योंकि हमारी जो बोलचाल है वो इस प्रकार की हो चुकी है, हमारी भाषा इस प्रकार की हो गई है कि अंग्रेजी अब हिंदी के अंदर रच बस गई है और अब हम जो बोलते हैं वो हिंदी नहीं इंग्लिश बोलते हैं। ये तो बात हुई मातृभाषा के महत्व की, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परीक्षा में इसका क्या महत्व है। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का अलग अलग देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 19.5 यानी 19.5, कई लोगों को हिंदी में ना गिनती भी नहीं आती है, तो 19.5 या 19.5, 19.5 बोल लो, इतने अंक की, इतने मार्क्स की हिंदी आपसे पूछी जाएगी। ये वही पेपर है जिसमें आपको 33%, 33% मार्क्स लाने हैं, 33% अंक लाने हैं, यानी आपको 50 अंक लेकर के आना आवश्यक है। तो जहां 50 अंक लाने हैं, 19.5 अंक आप कहेंगे हिंदी के हैं। अगर आप इसको अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक तो होगा। मैं कहता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा में आप संभवतः निकाल लेंगे, इतना कठिन कोई उसका पाठ्यक्रम है नहीं, अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। और 19.5 को अगर छोड़ दें तो उसके अतिरिक्त 130 यानी हम यूं कहें 130 नंबर का जो पेपर है वो पूरा का पूरा अंग्रेजी में है, या तो इंग्लिश पूछा जा रहा है या फिर आपसे मैथ्स और रीजनिंग पूछी जा रही है। आप निकाल सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में आप इससे नहीं बच सकते, क्योंकि 150 अंक की मुख्य परीक्षा में एक अनिवार्य परीक्षा, एक अनिवार्य पेपर आपको देना पड़ेगा और इसमें भी आपको 35% मार्क्स, 35% अंक लाना अनिवार्य है। नहीं लाएंगे तो आपकी बाकी कॉपियां चेक नहीं होंगी। तो आपको इन 150 में से ये 35% ही नहीं, अच्छे से अच्छे अंक कैसे लाने हैं ये बात हम करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा का भी पाठ्यक्रम देख लें, और मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको यह समझ में आए कि मुख्य परीक्षा से किस तरीके से यह पाठ्यक्रम भिन्न है या मुख्य परीक्षा के समान ही यह पाठ्यक्रम है। तो आप एक एक जब इसमें टॉपिक देखेंगे, एक एक जो इसमें बिंदु देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में काफी हद तक बहुत कुछ समानता आपको दिखाई दे सकती है। तो शुरू करें। सबसे पहले इसका जो टाइटल है, सबसे ऊपर जो इसमें हेडिंग लिखी हुई है वो है बोधगम्यता का कौशल। दिस इज अ स्किल दैट यू हैव टू डेवलप, राइट। सो हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल के लिए आपको सबसे पहले तो अपठित गद्यांश दिया जाएगा। अपठित गद्यांश का अर्थ जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, जिसको हम पैसेज बोलते हैं, अनरेड पैसेज बोलते हैं इंग्लिश में। इस पे आपको कुछ प्रश्न करने होंगे, लेकिन दूसरा प्रश्न जो होगा उसको भी ध्यान से देखिए। अपठित गद्यांश तो एक चीज है, उसको बाद में हम देखेंगे। मुख्य परीक्षा में कहा जा रहा है बोधन, ठीक है, वहां पर भी अपठित गद्यांश है। यहां पे आप देखें शीर्षक, उद्देश्य, ये सब तो ठीक है, लेकिन लोकोक्ति एवं मुहावरा मुख्य परीक्षा में भी मिलेगा। अलंकार, शब्द विवेक, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। इसके अतिरिक्त पर्यायवाची, विलोम, शब्दार्थ, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, क्रिया रूप, ये सारी चीजें आपको मुख्य परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगी। ऐसे ही नहीं बोलते, एक बार मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उस पर भी नजर डाल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो आशा है ये आपको दिखाई दे रहा होगा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। और
इसका जो टाइटल है ये है जनरल हिंदी, समयावधि 3 घंटे की है। और इसमें आप देखेंगे पिछली बार जिस तरह का इसका फॉर्मेट था, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे, उससे कुछ अंतर आ गया है। अगर आप पुराने पाठ्यक्रम से इसकी तुलना करेंगे, टॉपिक्स आपको वही दिखेंगे, बिंदु वही हैं, लेकिन उनको इस तरीके से ग्रुप कर दिया गया है, इस तरीके से समूह में लिखा गया है कि आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ से पक्का प्रश्न आएगा या नहीं। पिछली बार तो ये था ना कि 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से पक्का आना है, 5 नंबर का पक्का आना है। तो इस परीक्षा में उस तरीके से देखा जाए तो थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है आपके समक्ष, अगर आपने पिछली परीक्षा भी दी है। तो पहला है शब्द रचना, नंबर 1। यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय, संधि और समास, देखो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था। वचन एवं लिंग, व्याकरणिक कोटियां यानी संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि। इसके अतिरिक्त वाच्य परिवर्तन। अगर मैं कहूं इतने में कम से कम वाच्य परिवर्तन वाला बहुत सरल है, तो मेरे ख्याल से आप भी मुझसे बहुत अधिक डिसएग्री नहीं करेंगे, आप भी मुझसे असहमत नहीं होंगे। आप भी सहमत होंगे कि वाच्य परिवर्तन संभवतः आप 10 मिनट में या 15 मिनट में सीख सकते हैं। वहां पे प्रश्न आया तो बहुत बढ़िया, आपके जो नंबर हैं वो बन गए। दूसरा है शब्द विवेक। अब देखो यहाँ पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, शंकर लिखा है। इसकी जो सही स्पेलिंग है, सही हिज्जे हैं, यूं कह लीजिए कि सही तरीके से इसको लिखा जाए तो संकर लिखा जाएगा, ठीक है, शंकर नहीं है, संकर है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम, अनेकार्थी, समूहवाची, समरूप किंतु भिन्नार्थक, वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें अधिकतर जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे हैं जो आपको रट्टा मारने पड़ेंगे। किताब में, पुस्तक में आपकी एक लिस्ट दे रखी होगी, उस सूची को आपको पढ़ना है, 1 बार 2 बार दोहराना है। आपने अगर दोहरा लिया, ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, नहीं दोहराया तो समस्या आएगी। केवल इनकी जो परिभाषाएं हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, यहाँ पे इतना सा जो इसका भाग है, कई बार परिभाषाएं पूछी जाती है, पूछी गई हैं पुराने प्रश्न पत्रों में और दोबारा पूछी जा सकती हैं। अतः ये वाला पोर्शन जो सरल है, फटाफट हो सकता है, रट्टा मारने का है, ये आप कर सकते हैं। ये वाला जिसमें रट्टा ज्यादा मारना है, इसके लिए आपको समय लगेगा। मैं कहूंगा मेंस के बाद आप शुरू करोगे तो आपको समस्या होगी, अभी से करना शुरू करोगे संभवतः सरलता से इसे कर पाओगे। अब आती है बात वाक्य रचना की। वाक्य रचना में यहां पर लिखा हुआ है रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, सरल, मिश्र एवं संयुक्त। इसके बहुत सरल से नियम होते हैं, अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपको बहुत अधिक कठिनाई इस प्रश्न में नहीं होने वाली है। इसके अतिरिक्त व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन, सकारात्मक, नकारात्मक इत्यादि, यह सब भी इसमें अगर मैं केवल वाक्य शुद्धि को कह दूं अलग, तो बाकी अन्य जो इसमें टॉपिक्स हैं वो सरल हैं, फटाफट किए जा सकते हैं और आपको कर लेने चाहिए। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। ये भी रट्टा मारो वाला सेक्शन है। मैं बार बार इसमें ये वर्गीकरण क्यों कर रहा हूं, आगे भी मैंने वर्गीकरण किया हुआ है। ये वर्गीकरण मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भिन्न प्रकार के जो प्रश्न होंगे उनके लिए भिन्न प्रकार की रणनीति आपको अपनानी होगी। रट्टा मारने वाले प्रश्नों के लिए भिन्न प्रकार की रणनीति और अलग समय का निवेश करना होगा, अलग परिश्रम करना होगा। जहां पर व्याकरण संबंधित प्रश्न हैं, केवल परिभाषाएं रटनी है, उसको समझना है, उस पर संभवतः थोड़ा कम समय लगेगा। और तीसरे तरह के प्रश्न अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। इसके अतिरिक्त पत्र लेखन, प्रतिवेदन लेखन, बोधन, सार लेखन, ये ऐसी चीजें हैं अगर एक बार आपने इसको ठीक से कर लिया तो आपको इसमें मात खाने का कोई कारण नहीं है। इसमें अगर बीच में केवल मैं एक छोटा सा सेक्शन भाग निकाल दूं, वो है हिंदी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद। इसके लिए एक इतनी मोटी किताब आती है, पुस्तक आती है, जो कि हिंदी निदेशालय ने निकाली है, प्रशासनिक शब्दावली उसका नाम है। नहीं पढ़नी है हमको, सिर्फ 10 नंबर के लिए हमें अपना समय इतना व्यर्थ नहीं करना है। जो उसमें पुराने प्रश्न आए होंगे उनको खाली देख लेंगे तो चलेगा। खैर ये रणनीति तो मैं आपको दोबारा फिर बताऊंगा। फिर
बोधन अपठित गद्यांश से संबंधित है। अच्छा, पत्र लेखन तो पत्र ही है, प्रतिवेदन लेखन प्रतिवेदन, अर्थात यहाँ पे अगर आपको साधारण शब्दों में कहें तो रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जा रहा है, और ये रिपोर्ट ऐसी नहीं है आधिकारिक रिपोर्ट। इसके अतिरिक्त सार लेखन, सारांश, संक्षेपण, जिस किसी ने यूपीएससी की मुख्य परीक्षा दी है उसे पता होगा कि ये प्रश्न वहाँ पर भी आता है, और इसके पहले भी उत्तराखंड में आता था। ये बहुत कठिन नहीं होता है, इसको अगर आपने एक बार सीख लिया तो आप सरलता से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो अगला टॉपिक इसमें दिया हुआ है वो है पल्लवन। पल्लवन का मतलब साधारण भाषा में कहें तो व्याख्या और विस्तार किसका? कहावतें, लोकोक्तियां, प्रसिद्ध सूत्र, वाक्य अतिरिक्त जो बाकी चीजें होती हैं वो। तो एक तरीके से ऊपर जो मुहावरे लोकोक्तियां पूछी थी ना, संभव है कि यहां पर भी उससे संबंधित चीजें आपसे पूछ ली जाएं। फिर दो प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपके कौशल की परीक्षा होगी, हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद, और अंग्रेजी एक पैसेज दिया होगा उसका हिंदी अनुवाद। देखते हैं कि किस प्रकार से इसका वर्गीकरण हो सकता है, और मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर किस प्रकार के प्रश्नों में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे वर्गीकरण किया जाए, वर्गीकृत किया जाए, तो 3 प्रकार के प्रश्न आपको हिंदी के इस पेपर में, प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिलेंगे। पहला, कौशल आधारित। ये कौन से प्रश्न हैं? पत्र लेखन या फिर अनुवाद, ठीक है, या फिर ऐसी ही चीजें जो लंबे लंबे उत्तर लिखने होते हैं ना, प्रतिवेदन, संक्षेपण, ये सब कौशल आधारित है। और उसको मैंने सबसे ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे अधिक संख्या में नंबर, लगभग 75 नंबर, आधा पेपर आपका इन कौशल आधारित प्रश्नों का है। अगर आप इसको ठीक से करते हैं, आपको चिंता ही नहीं करनी कि आपको हिंदी कैसे करनी है, आसानी से ये हो जाएगा। इसमें बहुत कम समय में 10 से 15 क्लासेस में ये खत्म किया जा सकता है। इसके बाद रट्टा आधारित प्रश्न, जहां पर वो लिखा है ना, शब्द, अर्थ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीजें रट्टा आधारित प्रश्न है। रट्टा मैंने चालू भाषा का शब्द लिख दिया क्योंकि उससे अच्छा कोई शब्द इसको डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए नहीं है। तो आपको इनमें रट्टा लगाना है। एक सूची दी होगी आपकी किताबों में, उस सूची को बार बार पढ़ना है और धीरे धीरे वो आपके मन में बस जाएगा, वहां पर जाकर के आप सही उत्तर लिख पाएंगे। तीसरे हो गए व्याकरण आधारित प्रश्न, जहां संधि, समास, इस तरह के प्रश्न हैं। तो लगभग बराबर की संख्या में आपको ये प्रश्न मिलेंगे। मैं ये कहूं कि करीब 35 नंबर के आसपास ये और 35 अंकों के आसपास ये मिलेंगे। तो सबसे बड़ा कौशल आधारित, फिर रट्टा आधारित, फिर व्याकरण आधारित। इसमें जो कौशल और व्याकरण आधारित प्रश्न हैं, यानी अगर मैं कहूं लगभग 100 नंबर से, 100 अंकों से अधिक का जो पेपर है, वो बहुत कम समय में, 1 महीने में आप तैयार कर सकते हैं सरलता से। अगर आप रोज 2 घंटा देंगे, 1 महीने इसको आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये जो रट्टा आधारित प्रश्न हैं, इसमें आपको अगले 4 से 5 महीने देने पड़ेंगे। डेली 2 घंटे, रोज 2 घंटे की बात नहीं करता, आप रोज 15 मिनट ही दीजिए, लेकिन उसको आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, तब वो आपकी बुद्धि में बैठेगा। तो इन प्रश्नों के आधार पर आपकी मेरिट सूची बनेगी और इन प्रश्नों के आधार पे आप एग्जाम निकालेंगे। तो आपको तय करना है कि मुझे एग्जाम सिर्फ निकालना है या मेरिट में आना है। अगर केवल 35% आना है, इतना पर्याप्त है, आप कर सकते हो, इतना मैं क्लास में करा दूंगा। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो भाग है रट्टा आधारित, ये आपको मेरिट सूची में ऊपर लेके जाएगा। और इसके लिए आपको मेरे पास तो जो आना है, स्वतः प्रयास भी करने होंगे। अब प्रश्न जो एक आता है वो ये है कि पढ़ें कहाँ से। तो पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं, हरदेव बाहरी, पृथ्वीनाथ पांडे। सामान्य हिंदी नाम से इनकी पुस्तकें आती हैं, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें बाजार में हैं। कोई भी पुस्तक ले लीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं है। सभी पुस्तकों में लगभग वही बातें दी हुई हैं, हरदेव बाहरी और पृथ्वीनाथ पांडे में। दूसरी चीज़, पुराने प्रश्न, भले वो यूपी पीसीएस के हों या वो यूके पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस के हों, ये करना बहुत आवश्यक है। इनको आपको ज़रूर करना है, अवश्य करना है।
और इनमें से आपके जो ये रट्टा आधारित प्रश्न हैं बहुत सारे आपको दोबारा दिखाई देंगे अपने प्रश्न पत्र में। वहाँ पे आप बोलेंगे कि ये मैंने अच्छा किया कि मैंने पढ़ लिया था पहले ही। अब कुछ और प्रासंगिक प्रश्न हैं हिंदी को लेकर के, जैसे इसके अतिरिक्त और क्या करें, प्रासंगिक प्रश्न है तो आप इस पढ़ाई के अतिरिक्त हिंदी का एक अखबार समाचार पत्र पढ़ना प्रारंभ कर दें। मैंने बताया था कि समाचार पत्र आपको पूरा नहीं पढ़ना, केवल उसका जो एडिटोरियल वाला संपादकीय वाला पृष्ठ होता है उसमें प्रयास करें कि आप 15 से 20 मिनट में कितना पढ़ लेते हैं, और हो सके तो वहीं से कुछ जो शब्द हैं, कुछ जो वाक्य हैं, किस प्रकार से वाक्य रचना होती है, उनको भी सीखने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपने आप ही वो आप सीख जाएंगे। तो अगर ये कार्य आप अगले 2 से 3 महीने करते हैं, आपको अपने आप लगेगा कि आपकी हिंदी सुधर रही है। मैं ये भी कह सकता हूँ कॉमिक्स पढ़ लीजिए, लेकिन आप बड़े हो गए हैं, आप इससे ही काम चलाइए। दूसरा, कितना समय लगेगा, तो इसका उत्तर मैं आपको दे चुका हूँ कि कितना समय लगेगा। समय आपको केवल अगर पेपर निकालना है तो मैं कहूँगा कि 25 से 30 क्लासेस आपका पेपर निकल जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि इस पेपर में आप अटकेंगे नहीं। लेकिन अगर आपको इस पेपर में मेरिट लानी है, इस पेपर में ऊपर आना है, तो उसके लिए आपको अधिक समय लगेगा। जैसा कि मैंने बताया 5 से 6 महीने का समय लगेगा। इस पेपर में आप टॉप तो नहीं करेंगे, लेकिन इतने मार्क्स लेके आएंगे कि आप मेरिट में आ सकते हैं अगर आपके बाकी पेपर जो हैं ठीक हुए हैं, बाकी प्रश्न पत्र ठीक हुए हैं। तीसरा है लेखन कैसे सुधारें। अब समस्या तो यही है ना कि आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन वहाँ पे लिखना भी तो है। अच्छी बात यह है कि वहाँ पे लिखने के लिए बहुत अधिक नहीं है, इस पेपर में बहुत अधिक नहीं लिखना है। जितना लिखना है उसके लिए आप सबसे पहले अपना जो हस्तलेख है, हैंडराइटिंग है, उस पर ध्यान देंगे। इसके अतिरिक्त अपनी स्पीड पे, अपनी गति पर भी ध्यान देंगे, दोनों ही चीज़ों पे। कैसे करेंगे? मेरा सुझाव रहेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं ना, उसी को एक बार नकल करके उतारना शुरू कर दें। शुरुआत में सिर्फ नकल करके उतारने से ही आप भले ही 10 मिनट लिखें, क्योंकि अधिकतर लोगों की जो कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं, हिंदी माध्यम में हिंदी में लिखने का अभ्यास छूट चुका है। 10वीं कक्षा के बाद से उन्होंने हिंदी में लिखा ही नहीं है, और इसी चीज़ को सही करने के लिए, हिंदी में लिखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। इतना ही, फिर दोबारा मिलेंगे। मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में आया होगा इस पेपर के बारे में, प्रश्न पत्र के बारे में, और निश्चित रूप से आपको लाभ हुआ होगा। धन्यवाद।